बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में तकरीबन 780 मुकामात पर इल्म हासिल करने की दावत दी गई है। पहली आयत भी यही है, ऐ रसूल अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया और उसने इंसान को जमे हुए मादे से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, वह अल्लाह जिसने इंसान को कलम के ज़रिए तालीम दी और बे बातें बताईं जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता। जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत और फ़जीलत का तज़किरा करते हैं तो हमारे सामने यह हकीकत आ जाती है कि आदम को फ़रिश्तों पर अज़मत और फ़जीलत इसलिए हासिल है कि आदम बेउलूम जानते हैं तो दूसरी मखलूक को हासिल नहीं। कुरान कहता है, और आदम को तमाम सिफ़ात के उलूम सिखा दिए, फिर उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो ये उलूम बयान करो जो हमने आदम को सिखा दिए। फ़रिश्तों ने आजिज़ी के साथ बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया, हम तो उतना ही जानते हैं जितना इल्म आपने हमें सिखा दिया है। कुरान कहता है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कुरान पाक में है, कह दीजिए कि क्या वे लोग जो पढ़े लिखे हैं और वे जो अनपढ़ हैं बराबर हो सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन जाना पड़े। कुरान पाक में उलूम तबई की मदद से अल्लाह की अमानत हासिल करने के लिए 750 आयतें मौजूद हैं। इन आयात को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी करार दिया है और बंदों को उन पर गौर व फिक्र करने की हिदायत की है। कुरान कहता है, इंसान को देखो वह किस चीज़ से पैदा किया गया है। अल्लाह ने तमाम चलने फिरने वाली मखलूक को पानी से पैदा किया है। हमने इंसान को मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया है ताकि उसको आजमाएं और हमने उसको समी सुनने वाला, सुनाने वाला व बसीर दाना देखने वाला अक्लमंद बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को तख्लीक और पैदाइश के फार्मूलों पर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। कुरान पाक में है, और अल्लाह वह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया और हमने इंसान को गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उसको नुत्फ़ा बनाकर एक महफूज जगह पर रखा, फिर हमने ही उसको फुटकी की सूरत में तब्दील किया, फिर अलका को लोथड़े की शक्ल दी, फिर हमने ही लोथड़े में हड्डियां बनाईं, हड्डियों पर गोश्त बनाया, गोश्त को पुट्ठों से बांधा और पुट्ठों पर खाल चढ़ाई। वे लोग जो काफिर हैं उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे में पैवस्त थे और हमने दोनों को एक दूसरे से जुदा किया। अल्लाह ने आसमानों को सुतूनों के बगैर बनाया और ज़मीन में बुलंद पहाड़ कायम कर दिए ताकि तुम आराम से रह सको। अल्लाह फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वह धुआं था। क्या लोग ऊँट की तरफ नहीं देखते कि उन्हें किस तरह पैदा किया गया है, और आसमान की तरफ नज़र नहीं डालते उनको कैसी इस्तिकामत दी गई है, और आंखें खोलकर ज़मीन को नहीं देखते किस तरह बिछाई गई है। ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ज़रा रूए ज़मीन पर चल फिर कर देखो कि अल्लाह ताला ने किस तरह तख्लीक का आगाज़ किया। ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात और इंसानी ज़िंदगी का मुतावला किया जाए तो यह बात ज़ाहिर है कि यहाँ हर चीज़ तब्दील होकर नए नए वजूद के साथ मज़हर बन रही है। इस तरह हर लम्हे तब्दीली पर अल्लाह ताला रिसर्च करने की दावत देता है। क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ने ही आसमान से पानी बरसाया और फिर ज़मीन पर नहरें जारी की, फिर उससे रंग रंग के पेड़ पौधे उगाए, और फिर ख़ज़ा आती है तो वे जर्द हो जाते हैं और अल्लाह ताला उनको भूसा कर देता है। हकीकत यह है कि उसमें उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं इबरत व नसीहत है। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है, वे बादलों को उड़ाए उड़ाए फिरती हैं, फिर वह बादल को जिस तरह चाहता है फैला देता है और उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम देखते हो पानी की बूंदें बादलों के दरमियान से निकल पड़ती हैं